था। उस खंडहर के पास से जो भी व्यक्ति गुजरता था, एक हाथ जमीन से बाहर निकलकर उसे जमीन के अंदर खींच लेता था। बचाओ, बचाओ! अरे भाई, कोई है? अरे भाई, कोई तो मुझे बचाओ! गांव के बहुत से लोग लापता हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव के लोग जा कहाँ रहे हैं। अरे भाई राकेश, तुम्हें पता है, कल रात से रतन का कोई अता पता नहीं है। भाई, ये तो बहुत गंभीर मामला है। हमें चलकर गांव के सरपंच से बात करनी होगी। और फिर सब गांव वाले सरपंच से मिलकर ये तय करते हैं कि कोई भी व्यक्ति रात होने के बाद खंडहर की तरफ नहीं जाएगा। जब बहुत दिनों से कोई भी व्यक्ति उस खंडहर के पास से नहीं गुजरता, तो वो कटा हुआ हाथ परेशान होकर जमीन से बाहर निकल आता है। अरे ये क्या है भाई? अरे अरे, मर गए रे! ये तो कटा हुआ हाथ है। ये तो किसी भूत का लगता है। अरे ये कहाँ से आ गया? अरे भागो रे! फिर राकेश वहाँ से भागने लगता है। अरे गांव वालों, वो कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर आ गया है। कोई भी अपने घर से बाहर मत निकलना। फिर राकेश अपने घर में जाकर छुप जाता है। अरे बार बार बच गया रे, नहीं तो आज वो हाथ मुझे भी उठा कर ले जाता। फिर वो हाथ भी उसका पीछा करते करते गांव में पहुंच जाता है। सब गांव वाले अपने अपने घर में छुप जाते हैं। फिर वो हाथ लोगों के घरों के दरवाजे पर जाता है और दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो हाथ आगे बढ़ जाता है। वहाँ उसे एक आदमी सोता हुआ नजर आता है। वो हाथ उसके पैर को पकड़ लेता है। तभी वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे, ये कटा हुआ हाथ किसका है? अरे ये मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान, मेरी रक्षा करना! फिर वो हाथ उसे उठाकर उस खंडहर की तरफ उड़ जाता है। ये सब राकेश देख लेता है और वो उस हाथ का पीछा करने लगता है। उस हाथ का पीछा करते करते राकेश उस खंडहर के पास पहुंच जाता है। राकेश पेड़ के पीछे छुप कर देखता है कि वो हाथ उस आदमी को एक गहरे गड्ढे में घसीटता हुआ ले जाता है। राकेश दौड़ता हुआ गांव में वापस जाता है और सभी गांव वालों को सारी बात बताता है। फिर सभी गांव वाले उस खंडहर की ओर जाते हैं और एक एक करके उस गड्ढे के अंदर जाने लगते हैं। गांव वाले उस गड्ढे से होकर एक गुफा में पहुंच जाते हैं। राकेश भाई देखो, ये तो एक गुफा लगती है। चलो और अंदर जाते हैं। ये गुफा जरूर हमें उस कटे हुए हाथ के ठिकाने तक पहुंचाएगी। फिर सब गांव वाले उस गुफा की ओर अंदर जाने लगते हैं और कुछ ही देर में वो उस हाथ के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। उन्हें सामने एक चुड़ैल दिखती है और उसके दोनों हाथ कटे हुए होते हैं। और वहीं पास में लापता हुए सभी गांव वाले एक पिंजरे में कैद होते हैं। अरे भाई, वो देखो, यहाँ तो चुड़ैल है। हमें तो लगा था कि ये सब उस कटे हुए हाथ का काम है, लेकिन भाई यहाँ तो पूरी की पूरी चुड़ैल निकली। मुझे लगता है आज हम बहुत बुरे फंसने वाले हैं। यहाँ आकर हमने अपनी मौत खुद तय कर दी। अरे भाई, डरो नहीं। वो देखो, उस चुड़ैल ने इन सब गांव वालों को अभी तक मारा नहीं है, सिर्फ उन्हें कैद किया है। इसके पीछे जरूर इस चुड़ैल का कोई तो मकसद होगा। लेकिन भाई, हम यहाँ आ तो गए हैं, अब आगे क्या करना है? तुम्हारे पास कोई तरकीब है क्या? गाँव वालों, बस कुछ ही देर और मैं तुम सबके हाथों को काटकर उनकी बलि दूंगी। फिर मेरे ये दोनों हाथ वापस मेरे शरीर से जुड़ जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये चुड़ैल उन सबके हाथ काटना चाहती है। हमें इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे भाई? इसे रोके कैसे? हम इसके सामने गए तो ये हमें कच्चा ही खा जाएगी। क्या करें?
ये चुड़ैल अपने हाथों के बिना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें बस इसके दोनों हाथों को अपने वश में करना होगा। तब राकेश एक बूढ़े चाचा से कहता, चाचा मुझे माफ कर देना। इतना कहकर राकेश उसे उठा लेता है और चुड़ैल की ओर चलने लगता है और उन्हें चुड़ैल के सामने ले जाता है। ए चुड़ैल, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा, मैं तुझसे नहीं डरता। अरे मर गया रे नाशमीते, मैं ही मिला था तुझे बलि का बकरा बनाने के लिए। फिर वे दोनों कटे हुए हाथ चाचा पर हमला कर देते हैं। अरे मर गया, मैं नहीं बचूंगा। अरे नाशमीतो, देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो, हाय रे। तभी एक गांव वाला जाता है और दोनों हाथों पर खंजर से हमला कर देता है और उन्हें काट देता है। अरे बच गया रे, बार बार बच गया। अरे ये क्या हो गया? गांव वालों, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे दोनों हाथ ही काट दिए। इनके बिना तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगी। अब मैं ऐसे हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब कैसे करूंगी? जो भी ये वीडियो देख रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना मैं फिर आऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। तब राकेश जाकर गांव वालों को आजाद करवाता